हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस, आपके यूके पीसीएस के और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ एआरओ, अपर पीसीएस, ठीक है, जितने भी एग्जाम हो, यहाँ से देखना 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल से हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को जो है इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा डाटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ? तो सबसे पहले देखिए, आपसे डेट पूछेगा, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब हुआ? तो आप याद रखना, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा, आपने संस्करण याद रखना, ये 38वां संस्करण है। ठीक है, 38वां संस्करण है और मेजबान जो है हमारा कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रतिस्पर्धा खेल व प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल हैं? तो देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक तो पूछेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रतिस्पर्धा खेल खेल जो है शामिल किए गए थे। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल थे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन करेगा, दोनों का ही आंसर अलग है। ठीक है, अगर कितने प्रतिस्पर्धा खेल हुए तब आपका आंसर हो जाएगा 32। अगर प्रदर्शन कार्यक्रम पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तब क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4। ठीक है, तो देखिए, अब जो है 32 खेल तो नहीं पूछेगा कि कौन सा नहीं था इसमें, लेकिन आपसे प्रदर्शन कार्यक्रम जरूर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो आपने चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, पहला था मल्लखंब। कौन सा था पहला? मल्लखंब, ये पहला था। ठीक है, दूसरा प्रदर्शन कार्यक्रम था कलारी पयट्टू। कौन सा था? कलारी पयट्टू। ठीक है, कलारी पयट्टू जो है ये दूसरा था। तीसरा था राफ्टिंग। तीसरा कौन सा? तीसरा था राफ्टिंग। और चौथा था योगासन। ठीक है, चौथा कौन सा? योगासन। तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल नहीं था। 3 दे देगा और एक जो है वो अलग आपको दे देगा। उसके अलावा एथलीट कितने थे, मतलब तो आप याद रखना, 10,000 प्लस से अधिक जो है एथलीट जो है इसमें शामिल हुए थे। और कुल टीमें अगर पूछता है कि कितनी टीमें शामिल हुई थी, तब आपने क्वेश्चन मतलब आंसर टिक करना है 37। ठीक है, अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है इसमें कि कुल प्रतिस्पर्धा जो है कितनी होती है, यानी कुल खेल इसमें कितने हुए थे। तो देखिए, वैसे जो है अगर आप सर्च करेंगे तो 35 दे रखा है, कहीं कहीं पर जो है 36 दे रखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप 32 और 4 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आप जरूर याद रखना कि कंफ्यूजन मत होना कि आप कमेंट करो या फिर आप कंफ्यूजन रखो। अगर आपको ऑप्शन में 35 देगा तो वो 36 नहीं देगा, अगर 36 देगा तो वो 35 नहीं देगा। इस पॉइंट को आप याद रखो। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रख के चलो। ठीक है, और 1012 प्रतिभागियों ने जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में भाग लिया था। तो ये आपसे युग्म या जो कथन वाले क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन करेगा। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के कितने स्थानों पर किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के कितने स्थानों पर किया गया था? तो देखिए, ये 12 स्थानों पर किया गया था। कहीं कहीं जो है आपको 11 भी देखने को मिलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, ठीक है, अमर उजाला या फिर आप दैनिक जागरण या फिर हिंदुस्तान, तो उसमें देखा होगा आपने 12, ठीक है, 12 साफ साफ लिखा था। ठीक है, तो 12 ही आपने याद रखना है। ठीक है, 12 आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? अब देखिए, इससे एक लेडी क्वेश्चन आगे बनेगा, क्योंकि अगर वो डीप बनाएगा तो किस तरह पूछेगा। तो भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है, ये किया जाता है भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, IOA के द्वारा। ठीक है, वही बात करें, देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की,
तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर क्वेश्चन कर ले कि भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। अब देखिए, जो भारतीय ओलंपिक संघ है ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इन दोनों से जो है संबंधित है। ठीक है, इन दोनों से जो है ये संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखना पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं, इस वजह से जो है इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? दो तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि शीर्ष स्थान पर कौन है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल में टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 टीमें कौन सी थी। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ये है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है थल सेना, वायुसेना, ठीक है, और नौसेना से मिलकर जो है ये बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपको खाली सर्विसेज दे देगा। अगर आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो आपको सर्विसेज दे देगा, खाली इतना लिखा हुआ देगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसने कुल पदक जो जीते हैं वो जीते हैं 121। ठीक है, कुल पदक जो है 121 जीते हैं, और 68 जो है, ठीक है, 68 जो है वो गोल्ड जीते हैं, 26 जो है वो सिल्वर जीते हैं, और 27 जो है वो ब्रोंज जीते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने पदक जीते, तो 121, गोल्ड पूछे तो 68, सिल्वर पूछे तो 26, और ब्रोंज पूछे तो 27। ठीक है, अगर डीप बनाएगा तभी आपसे इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन करेगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 5 विदेशा, मतलब 5 विजेता टीम कौन कौन है। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष 5 विजेता टीम कौन कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे करेगा। तो देखिए, पहली तो आपको पता है सर्विसेज है। ठीक है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है हरियाणा, चौथे नंबर पर है मध्य प्रदेश, और 5वें नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, 5वें नंबर पर है कर्नाटक। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सर्विसेज, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश, और 5वें पे कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इनके पदक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनके पदक की बात करूं तो सर्विसेज ने 121 पदक, ठीक है, महाराष्ट्र ने देखिए कितने, 201। कितने? 201। अब कहेंगे कि जो सर्विसेज है उसने 221 पदक जीते, तो महाराष्ट्र ने 201 पदक कैसे जीते? तो देखिए, जिस टीम ने भी सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते होते हैं उसी को पहला स्थान मिलता है। तो सर्विसेज ने जो है गोल्ड मेडल जो जीते हैं वो जीते हैं 68, और महाराष्ट्र ने जीते हैं 54। तो गोल्ड मेडल के आधार पर जो है इनको पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान इस तरीके से मिलता है। ठीक है, हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? 153, मध्य प्रदेश ने 82, ठीक है, और कर्नाटक ने भी 82। ठीक है, तो ये क्रम जरूर आप याद रखें, क्योंकि ये क्रम आपसे इस तरीके से पूछ लेगा, क्योंकि ये तो बहुत कम रेयर केस में पूछेगा कि आपसे कुल पदक वो पूछे। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लो। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान। अब देखिए, उत्तराखंड ने कुल पदक जो है
कुल पदक जो है वो कितने जीते हैं, तो कुल पदक जीते हैं 103। कितने? 103, जिसमें से 24 तो है गोल्ड, ठीक है, 24 है गोल्ड, ठीक है, 35 है सिल्वर, ठीक है, 35 है सिल्वर, और 44 है ब्रोंज, ठीक है, 44 है ब्रोंज। तो यहां से आपसे क्वेश्चन डीप करेगा। डीप क्या, आपसे जनरली क्वेश्चन करेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 103। स्वर्ण कितने जीते? 24। रजत कितने जीते? 35। कांस्य पदक कितने जीते? 44। और आपसे कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि उत्तराखंड से संबंधित कौन सा कथन गलत है, उसमें भी आपसे क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार नहीं 2-3 बार इसको आप वीडियो को देखो, ठीक है, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जामिनर। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा अंतिम स्थान पर है? देखिए ये क्वेश्चन इस वजह से इंक्लूड किया, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। सब पहला वाला याद कर लेते हैं और जिस राज्य में मतलब मेजबान राज्य होता है उसका क्रम याद कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला होता है उसको बहुत कम याद करते हैं। और एग्जामिनर जो है वही चीज आपसे पूछेगा जो आप सोचेंगे ये हमारे काम की नहीं है, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, और एग्जामिनर जो है उसी को पूछेगा आपसे, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा अंतिम स्थान पर रहा? तो ये है सिक्किम, ठीक है। अगर इसको बढ़ते क्रम में देखें तो सिक्किम सबसे कम, ठीक है, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है नागालैंड, फिर तीसरे नंबर पर है पौंडुचेरी और चौथे नंबर पर है मेघालय। तो ये चार आपसे पूछे तो ये भी आपने बता देने हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है, ये क्रम भी आपने याद रखना। सिक्किम, फिर नागालैंड, फिर पौंडुचेरी, उसके बाद मेघालय, ठीक है। अब देखिए सिक्किम ने जो है केवल 2 कांस्य पदक जीते हैं। कितने? 2 कांस्य पदक जीते हैं केवल, ना ही गोल्ड जीता ना ही सिल्वर जीता, इस वजह से ये अंतिम स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है, जितने क्वेश्चनों पे भी मैं स्टार लगाऊंगा ना वो आप खासकर याद रखेंगे, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये है मोली। क्या है? मोली। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का भी। तो मोनाल से ही क्या बना है? मोली, ठीक है। तो आप इसको खासकर याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर या मस्कोट क्या है? तो ये है मोली। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग क्या है? तो ये है हल्ला धूम धड़क्का। क्या है? हल्ला धूम धड़क्का। अब देखिए यहां से अगर वो कुछ क्वेश्चन बनाए, कथन में बनाए या फिर आपसे मिलान वाले क्वेश्चन करे तो क्या बनाएगा कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का, इसको किस बैंड ने मतलब तैयार किया है, मतलब गाया है इसको, ठीक है। तो आप याद रखना पांडवाज बैंड ने, ठीक है, पांडवाज बैंड ने जो है इसको तैयार किया है, ठीक है। तो पांडवाज बैंड का नाम आपने याद रखना, पांडवाज बैंड। दूसरा याद रखना इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 3 मिनट। इस गाने की अवधि कितनी है? तो 3 मिनट इसकी अवधि है। उसके अलावा देखिए इसमें जो गीत को आवाज दी है, यानी कह सकते हैं कि इसमें किन लोगों ने इसको गाया है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं ईशान ढोभाल, पहले नंबर पर आते हैं ईशान ढोभाल, ठीक है, ईशान ढोभाल। दूसरे नंबर पर आते हैं सुशांत भट्ट। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? सुशांत भट्ट। और तीसरे नंबर पर शिवानी भागवत। तीसरे नंबर पर आती हैं शिवानी भागवत, ठीक है, शिवानी भागवत। अब देखिए जो कुमाऊनी लिरिक्स हैं, ठीक है, जो कुमाऊनी लिरिक्स हैं, ठीक है, जो कुमाऊनी लिरिक्स हैं ये किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं किसने? दीपक मेहता ने। किन्होंने लिखे हैं ये? दीपक मेहता ने। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, खासकर क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का जो थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का, इसके जो कुमाऊनी लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं? तो वो लिखे हैं दीपक मेहता ने, ठीक है। और पूछ ले कि इस गाने का पूरा म्यूजिक किसने बनाया है? इस गाने का पूरा म्यूजिक तो वो बनाया है ईशान ढोभाल ने, ठीक है, ईशान ढोभाल जी ने। अगर क्वेश्चन कर ले कि थीम सॉन्ग हिंदी में किसने लिखा है, ठीक है, थीम सॉन्ग जो हिंदी में है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है सुशांत भट्ट ने। अब देखिए मैंने आपको यहाँ से सारे फैक्ट बता दिए।
एग्जामिनर आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन है, या कह सकते हैं स्पॉन्सर। ठीक है, स्पॉन्सर कंपनी कौन है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन थी, तो ये थी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब देखिए इसमें आपके सही कई सारे जो क्वेश्चन है वो इसी में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम, ठीक है, थीम क्या है, हरित खेल, हरित खेल या ग्रीन गेम्स। ठीक है, तो ये इसमें सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मशाल क्या है, तेजस्विनी। ठीक है, जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल है उसका नाम क्या है, तेजस्विनी। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का जो आदर्श वाक्य है, देखिए आदर्श वाक्य दे देगा या आपको दे देगा सिद्धांत, दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, अगर आपसे सिद्धांत पूछे तब भी आपने लगाना है संकल्प से शिखर तक, और आपसे आदर्श वाक्य पूछे तब भी आपने संकल्प से शिखर तक। तो इसमें देखिए कोई सा भी गलत नहीं है, यानी सभी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ। ठीक है, तो आप याद रखना कहां पर हुआ था, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहां पर स्थित है ये, देहरादून में। और उद्घाटन किसने किया था, ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो पीएम है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया था। कब, 28 जनवरी 2025 को। उसके अलावा देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन जो है वो किस स्टेडियम में हुआ था। तब आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम। ठीक है, यहां पर समापन हुआ था, और यहां पर जो अतिथि थे वो कौन थे, अमित शाह। कौन थे, अमित शाह। तो दोनों ही पॉइंट आप याद रखना। अगर आपसे पूछे उद्घाटन, तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। समापन पूछे तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे, अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उद्घाटन समारोह में एथलीट्स को शपथ किसने दिलाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना, लक्ष्य सेन ने। किन्होंने, लक्ष्य सेन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती। तो देखिए कहीं कहीं आपको भलिंदर मिलेगा, कहीं आपको भलिंदर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे भी दे, बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती। तो ये ट्रॉफी जीती है सर्विसेज। किसने, सर्विसेज ने। अब देखिए ये ट्रॉफी उसको मिलती है जो खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतता है। और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने कितने गोल्ड जीते थे, तो आप याद रखना 68 गोल्ड जीते थे। कितने, 68 गोल्ड जीते थे। और ये जो है सर्विसेज ने इस बार 5वीं बार जो है ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो ये क्रम भी आप याद रखना कि इन्होंने इस बार जो है 5वीं बार ये ट्रॉफी जीती है। सबसे पहले जीती थी 2007 में, उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2015 में, उसके बाद 2022 में। ठीक है, और अब जो 5वीं बार जीती है 2025 में। ठीक है, तो ये वर्ष तो आप याद मत रखना। ठीक है, लेकिन आपको ये कौन से नंबर के इस बार 5वीं और किसने जीती है बस आपने वो याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। किन्होंने, लवलीना बोरगोहेन ने। अब देखिए इसमें पूजा रानी, निखत जरीन, सिमरजीत कौर, ये क्या है, ये भी सभी मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना। ठीक है, अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये। ठीक है, देखिए 37 वाले आपने याद रखना है, 37 वाले गोवा में हुए थे। ठीक है, 38 वाले जो है
अपने उत्तराखंड में हुए हैं, ठीक है। और 39 वाले यानी 39 वाले जो राष्ट्रीय खेल होंगे ये होंगे 2027 में। तो डेट भी आपने याद रखनी है, कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे मेघालय में। कहाँ पर होंगे ये, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए ये जीता है कर्नाटक ने, ठीक है। किसने जीता है, कर्नाटक ने। और किसको हराया है, तो उत्तर प्रदेश को, ठीक है। उत्तर प्रदेश को जो है हराया, तो ये हो गई उप विजेता। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तब आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। और हरियाणा ने किसको हराया है, मध्य प्रदेश को। तो उप विजेता कौन हो गया, मध्य प्रदेश। तो दोनों पॉइंट आप याद रखना। पुरुष हॉकी पूछे कि पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो कर्नाटक। किसको हरा के, उत्तर प्रदेश को। और महिला हॉकी में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखना और दोनों ही पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक किसने दिलाया, तो ये पदक दिलाया था ज्योति वर्मा ने। किन्होंने, ज्योति वर्मा ने। और खेल था वुशु, ठीक है। खेल था वुशु। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो आप याद रखना कांस्य पदक, ठीक है। कांस्य, या इसको बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंज। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको रटो, कुछ भी करो, बस याद करो इसको आप। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलाया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप याद रखना, पहला पदक, स्वर्ण पदक और सिल्वर, तीनों आपने याद रखना, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया है, तो पहला गोल्ड मेडल जिताया था अचोम तपस ने। किन्होंने, अचोम तपस ने। और इन्होंने भी किसमें जिताया था, वुशु, ठीक है, वुशु। अब वुशु की भी एक स्पर्धा होती है, उसका नाम आप याद रखना, ताओलू, ठीक है, ताओलू। स्पर्धा में इनको जो है गोल्ड मेडल मिला था। अब देखिए, जब भी गोल्ड मेडल को जीतता है तो उसका मूल निवास स्थान जरूर पूछते हैं, ठीक है। उसका मूल निवास स्थान जरूर पूछते हैं। तो देखिए, अगर इनका मूल निवास स्थान पूछें कि मूल निवास स्थान इनका कहाँ पर है, तो देखिए ये मणिपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये, मणिपुर के रहने वाले हैं। लेकिन ये वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो वर्तमान में यही रहते हैं देहरादून में। तो मूल निवास भी आपने याद रखना है। और वर्तमान में कहाँ पर है इनका निवास स्थान, देहरादून में। तो सिल्वर वाला भी आप याद रखो कि उत्तराखंड को पहला रजत पदक किसने दिलाया है, तो हर्षित शर्मा ने। इन्होंने, हर्षित शर्मा ने, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आप याद रखो। पहला आपसे पदक पूछे तो ज्योति वर्मा, अगर आपसे पहला गोल्ड पूछे तो अचोम तपस, और पहला आपसे सिल्वर पूछे तो हर्षित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वज वाहक कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ध्वज वाहक वाला क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अंकिता ध्यानी, ठीक है, अंकिता ध्यानी, ये अंकित नहीं, अंकिता ध्यानी है। लक्ष्य सेन, ठीक है, ए वे बी दोनों, या फिर ज्योति वर्मा व अचोम तपस। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे अंकिता ध्यानी और लक्ष्य सेन। यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को शामिल करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को शामिल करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है, तो ये है पहला, ठीक है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया था। और विंटर गेम्स जो है कहाँ पर हुए थे, ओली में, ठीक है, ओली चमोली में जो है ये आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आप कितने भी स्टार लगाओ कम है, ठीक है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो यह है मॉडर्न पेंटाथलॉन। किसमें, मॉडर्न पेंटाथलॉन में जो है इन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कितने, 6 स्वर्ण। कितने गाइस, 6 जो है स्वर्ण, यानी 6 गोल्ड इन्होंने
जीते हैं। दूसरे नंबर पर पूछे कि दूसरे नंबर पर कनोइंग और कयाकिंग। पहले नंबर पर है मॉडर्न पेंटाथलॉन, ठीक है, पहले नंबर पर है, सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पर है कनोइंग एवं कयाकिंग। और तीसरे नंबर पर आती है बॉक्सिंग, तीसरे नंबर पर आती है बॉक्सिंग, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखना। कभी कभार जो क्रम पूछ लेता कि सर्वाधिक पदक जो है वो किस स्पर्धा में या किस खेल में मिले हैं, तो पहले याद रखना मॉडर्न पेंटाथलॉन, दूसरा है कनोइंग एवं कयाकिंग और तीसरा है बॉक्सिंग, ठीक है। अगला है भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुए थे। तो देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुए थे ये कब हुए थे, तो आप याद रखना 1924 में। उस समय पे इनको राष्ट्रीय खेल नहीं कहा जाता था, उस समय पे कहा जाता था इनको अखिल भारतीय ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक खेल। तो शुरू में इनको क्या कहा जाता था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। उसके बाद देखिए 1940 में, 1940 से इनका नाम क्या हो गया था, राष्ट्रीय खेल। तो क्वेश्चन बनेगा कि अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों को कब से राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा, तो 1940 से, ठीक है, ये डेट याद रखना। और आपने कब से आयोजित हो रहे हैं, तो ये 1924 से। अगला है स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका आयोजन हुआ था लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जल क्रीड़ा खेल स्पर्धा का आयोजन किस झील में किया गया। तो देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि जल क्रीड़ा खेल जैसे अपना तैराकी हो गया, ठीक है, वाटर पोलो हो गया, नौकायान वाला हो गया, जो नौकायान की दौड़ होती है, ठीक है, तो उस तरीके के जितने खेल होते हैं उनको बोलते हैं जल क्रीड़ा खेल स्पर्धा, ठीक है। तो इन खेलों का आयोजन जो है वो किस झील में किया गया था, तो आप याद रखना टिहरी झील और दूसरी थी नैनीताल झील। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। अगला है भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रतिवर्ष जो है खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को। किसकी जयंती पर, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जो है 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड खेल मंत्री कौन है, ठीक है, ये करंट में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो वर्तमान में उत्तराखंड खेल मंत्री कौन है, तो ये है रेखा आर्या जी। कौन है, रेखा आर्या जी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए आपको जितने भी आपके स्टेडियम है ना उनका स्थान आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आजकल मिलान वाले क्वेश्चन में इनको काफी पूछ रहा है और 38वें खेल से रिलेटिव है, तो इसलिए इनसे क्वेश्चन बनने के चांस काफी हैं। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो रोशनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। मनोज सरकार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रुद्रपुर में, बिल्कुल सही है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। राजभवन गोल्फ कोर्स देहरादून, देखिए ये देहरादून में नहीं है, राजभवन गोल्फ कोर्स जो है गाइस ये स्थित है नैनीताल में। कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन गाइस, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजक कौन है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपसे एग्जामिनर जो है आपसे दो तरीके से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, आपसे जो है दो तरीके से क्वेश्चन करेगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तब आपका आंसर हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजक कौन है। तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ भी है, उत्तराखंड खेल विभाग भी है और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको वीडियो बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, RO, ARO, अपर पीसी, जितने भी आपके एग्जाम होने उत्तराखंड में उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, इससे पहले बने हैं या फिर संभावना है, उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। अगर आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसकी PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
पर देखिए यहाँ पे जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें जितने मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए वो नहीं मिलेंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप वीडियो देखो, ठीक है, पूरी वीडियो देखो आप, उसके बाद इस पीडीएफ को लगाओ। इस पीडीएफ में क्या, पहले मैंने क्वेश्चन है और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो है इस तरीके से मैंने इनके आंसर, जो आंसर है वो दिए हुए हैं। तो आप पहले इनको आप टिक कर लो, उसके बाद अपने आंसर मिला लो। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये, पहले आप वीडियो देखो उसके बाद आप पीडीएफ को पढ़ो। इससे क्या है, आपको 38वें राष्ट्रीय खेल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सभी याद हो जाएंगे, ठीक है, सभी याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।